सौरभ हत्याकांड वो हत्याकांड है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब साहिल की नानी ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। आखिरकार अभी आपने नानी की कहानी सुनी होगी, लेकिन गुनाह में ये कहानी नानी की जुबानी देखिए। कोई नहीं दिख रहा था तो वो है साहिल के परिजन। साहिल के घर वालों का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब साहिल की नानी सामने आई है। वो हत्यारे साहिल से मिलने पहुंची और उनका दुख साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। साहिल की नानी ने साहिल से ज्यादा सौरभ का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि मुझे साहिल से ज्यादा दुख तो सौरभ का है। तो सुना अपनी इन आंखों में दर्द है, लेकिन साहिल ने जो किया उसकी सजा आज कानून उसे दे रहा है। साहिल की नानी ने कहा उसे दो नशे हो गए थे, एक तो नशे का नशा और दूसरा औरत का नशा। ये सबसे बड़ा नशा हो गया। हो सकता है इसी वजह से ये सब हुआ। कुछ नहीं है, मिल जाऊं कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े वपड़े दे जाऊंगी और क्या हो। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता। मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काफे में। तो थोड़ा सा ये है, अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई बस इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है। कुछ नहीं करा, ये दो नशे हो गए। नहीं, दो नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। बहरहाल सौरभ हत्याकांड में खुलासे हर रोज हो रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई बरकरार है जिन पर खुलासे होना अभी बाकी है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। जिला कारागार मेरठ है, इसी के अंदर मुस्कान और साहिल बंद है। मुस्कान और साहिल द्वारा सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसके पीस करके एक ड्रम में डाल दिए गए थे और ऊपर से ढक्कन लगाकर ये लोग हिमाचल में घूमने के लिए निकल गए थे। और उसके बाद घूमने के आने के बाद इस हत्या का खुलासा हुआ था। खुलासे के बाद जो है इन्हें चौधरी चरण सिंह जेल भेज दिया गया था। और आज 7 दिन बाद जो साहिल है, साहिल की जो नानी है वो साहिल से मुलाकात करने पहुंची थी। सुबह उनके द्वारा पर्ची लगाई गई थी और यानी कि 11 बजे साहिल से उनकी मुलाकात हुई। 45 मिनट जो है साहिल की नानी ने साहिल से बात की है और तमाम कपड़े उसके लिए लेकर यहाँ पर पहुंची थी। तरह तरह की जो खाने के पदार्थ है वो यहाँ पर लेकर पहुंची थी। और उसके बाद जो साहिल की नानी है उन्होंने मीडिया से जो बात करते हुए उनका कहना था कि साहिल को मुस्कान द्वारा फंसाया गया है। वहीं हमारी तरफ से जब साहिल की नानी से पूछा गया कि हम जो साहिल के पिता है इस मामले में पैरवी करेंगे या वो मिलने आएंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो साहिल के पिता है वो पहले भी साहिल के पास 2 से 3 महीने में आते। तो ऐसे में जो नानी मीडिया से बचती हुई यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गई। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।
सरकार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत।